दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तिरंगा कॉपी और भेड़िया की कॉमिक्स। घातक जंगल का दूसरा भाग, मिशन नाकाम। चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं मिशन नाकाम। जंगल जिनका घर है उनमें से जैन भी एक है, और अपने घर में कोई कैसे भी रहे कोई डर नहीं होता, लेकिन कभी कभी बाहरी व्यक्तियों के कारण घर में भी डर पैदा हो जाता है। गबीला गबीला, कौन हो तुम? जवाब में दोनों जंगली हिंसक भाव से जैन की तरफ झपटे। ए, कहाँ आगे बढ़ते आ रहे हो? रुको, मेरी तरफ मत बढ़ो, मैं भेड़िया की सुरक्षा में हूँ। ओह, मैं। दोनों जंगलियों ने जैन की चेतावनी पर ध्यान दिए बगैर उसे दबोच लिया, लेकिन वे जैन को दबोचे नहीं रख सके। जैन का शरीर हरकत में आया और अगले ही क्षण जैन मछली की तरह उन जंगलियों के हाथों से फिसल गई। अब जैन हिरनी की भांति कुलाचे भरती भाग रही थी। दोनों जंगली भी उसके पीछे थे। उन जंगलियों के कदमों में चीते की सी तेजी भरी हुई थी, और अब उनके कदम जैन तक पहुंचने ही वाले थे कि अचानक उनके कदम जमीन से उखड़ गए। उस पूंछ के करारे प्रहार की वजह से, जो कोबी के शरीर का हिस्सा थी। क्यों बेजमूरो, मेरी जैन के पीछे क्यों पड़े हो? जवाब देने के स्थान पर एक जंगली तेज हुंकार बढ़ता कोबी पर झपटा, लेकिन वह कोबी पर वार करता उससे पहले ही बहुत चिल्लाता है, अब हमेशा के लिए शांत हो जा। तूने बचा लिया इसे, लेकिन अब ना तू इसे बचा पाएगा और ना खुद को। एक साथ तुम दोनों की गर्दन तोड़ दूंगा मैं। ओहो, ये तो मेरी जैन की चीख है। मुझे देखना होगा मेरी जैन क्यों चीखी। तुम जाकर हवा की सैर करो। कोबी ने अपनी पूंछ में थमे दोनों जंगलियों को हवा में उछाला और सरपट दौड़ पड़ा। अबे कौन है उधर? ठहर, तेरा बाप कोबी आ रहा है तुझे चीरने। कोबी के उस तरफ भागने से उन जंगलियों को संभलने का मौका मिल गया था। नदी का पानी जिनकी असलियत को सामने ले आया था। तुम ठीक तो हो ना आर्यन? ठीक तो हूं, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि तुम मुझे अपने साथ ये खतरनाक आदिवासियों का रूप धरकर कोबी नाम के उस जंगली से भिड़वाने क्यों ले आए? पहले इसके बारे में बताया होता तो मैं अपने हथियार भी साथ लाता, जो उस जंगली के चीथड़े उड़ा देते। खतरनाक आदिवासियों का यह रूप धरकर मैं जैन का ब्लड सैंपल लेना चाहता था, और मैं तुम्हें इसलिए साथ लाया ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। भेड़िया ने मुझे तुरंत ही इस जंगल से निकल जाने का अल्टीमेटम दिया हुआ है, क्योंकि भेड़िया जैन को बेगुनाह समझता है, जबकि मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि वह जैन ही है जिसने एटॉमिक मिसाइल प्रोग्राम को चुराकर उसे नष्ट कर दिया है और एटॉमिक मिसाइलों को दागने के लिए मजबूर करके देश को तबाही के कगार पर ला खड़ा किया है। जैन का ब्लड सैंपल लेकर मैं भेड़िया की नज़र में जैन की सारी सच्चाई लाना चाहता हूं, ताकि भेड़िया हमारी सहायता करे। जैन का ब्लड सैंपल लेकर तुम उसे गलत कैसे साबित कर पाओगे? जैन ने अनाधिकृत रूप से लैब में घुसकर सारा काम बड़ी सफाई से तो किया, लेकिन मदर कंप्यूटर को नष्ट करने के चक्कर में उसे चोट लग गई और उसकी खून की बूंदें लैब में ही गिर गई। इसलिए मैं जैन का ब्लड सैंपल लेकर जैब लैब में मिले खून के डीएनए से मिलान करके भेड़िया और जंगलियों के सामने एक ऐसी सच्चाई लाना चाहता हूँ जिसे कोई झुटला ना पाए। इस संबंध में विस्तार से जानने के लिए बढ़े घातक जंगल। लेकिन उस जंगली ने बीच में आकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया। हम जैन का ब्लड सैंपल तो ले नहीं पाए। हाँ, और अब चूंकि कोबी शाही की तरह जैन के साथ है, तो हमें यह सोचना है कि हम कम से कम समय में अपना काम कैसे कर पाए। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं जाकर कोबी के सीने में गोली मारता हूँ, तुम जैन को पकड़कर उससे फ्लॉपी हासिल करो। यह सब इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। इस जंगल में भेड़िया के विरुद्ध कुछ भी करने का मतलब है उस भेड़िया का विरोध करना जिसकी आज्ञा के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। भेड़िया को दुश्मन बनाकर हम इस जंगल के इंसानों, जानवरों, कीड़े मकोड़ों और यहाँ तक पेड़ पौधों को भी अपना दुश्मन बना लेंगे। इसके लिए तो उसी तरीके से काम करना होगा जैसा मैं सोच रहा हूँ। ओहो, क्या हुआ आर्यन? मेरे बाजू पर कुछ काट रहा है। क्या है ये? जोंक। जब तुम पानी में थे तो ये तुम्हारे बाजू तक चली गई, और अब वह तुम्हारा खून पी रही है। ओह जोंक। इधर को भी जैन तक पहुंच चुका था। क्या हुआ जैन,
तुम चीखी क्यों थी? अंधेरे में मेरा पैर इन लताओं में फंस गया था। मैंने समझा किसी ने मुझे पकड़ लिया, इसलिए मैं चीख पड़ी। लगता है आजकल तुम्हारे दिन अच्छे नहीं चल रहे। तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। मैं अब हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा। अब जिसने भी तुम तक पहुंचने की कोशिश की उसकी खाल उधेड़ दूंगा। आहा, अब क्या हुआ? ये मेरे बाजू से कुछ आ चिपका। ये तो जोंक है। मैं अभी इसे तुम्हारे शरीर से हटाता हूँ। मैं इस जोंक को तुम्हारे शरीर से छुड़ाने के लिए इन पत्तों का इस्तेमाल करता हूँ। इनका रस नमक की तरह नमकीन होता है। पत्तों के नमकीन रस ने जोंक को जेन को छोड़ देने के लिए विवश कर दिया। उसी पल कोबी ने उसे मसल डाला। कुछ दिन और जी लेती अगर मेरी जेन के शरीर से ना चिपकी होती। बेचारी जोंक बेकार में ही कोबी के हाथों मसली गई। लेकिन इसकी मदद से जेन का ब्लड सैंपल लेने का मेरा प्लान सफल हो गया। ओहो, तभी तुमने इस जोंक को मेरे शरीर से छुड़ाकर संभाल कर रखा था। हाँ, और अब जबकि हमें जेन का ब्लड सैंपल मिल गया है तो हमें तुरंत आगे के काम को तुरंत ही अंजाम देना होगा, दे देना चाहिए। उफ, अब तुम्हारे पास किसी भी काम को अंजाम देने का समय नहीं है, क्योंकि तुम दोनों को मेरे हाथों बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। भेड़िया, हाँ भेड़िया, वह भेड़िया जिसकी जेन को तुम मार डालना चाहते हो थी, जंगल से निकल जाने का हुक्म देकर तुम्हें जान बचाने का एक मौका दिया था। लेकिन तुम अभी भी जेन को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र रच रहे हो। आह, भेड़िया मेरी बात सुनो। अब जो कुछ भी सुनाना है वह भेड़िया को नहीं, यमराज को जाकर सुनाना। तिरंगा अभी भी संयम से काम ले रहा था, जबकि आर्यन मोहन के सब्र का बांध टूट गया था। बहुत घमंड है तुझे अपनी ताकत पर जंगली, लेकिन ताकत इस शहरी जिस्म में भी कम नहीं है, जिसे हमने अभ्यास की भट्टी में तपाया हुआ है। शहर के अभ्यास और जंगल के अभ्यास में बहुत अंतर है बच्चे। वहाँ अभ्यास शौक और शरीर को बनाने के लिए किया जाता है, जबकि जंगल में वही अभ्यास जीवन को बचाने और अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए किया जाता है। इसलिए जंगल का अभ्यास शहर के अभ्यास की कमर को जल्दी ही तोड़ देता है। तेरी तो कमर के साथ साथ सांसों की डोर भी टूटेगी। रुक जाओ भेड़िया, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। लड़ना चाहेगा तो तू कौन सा भेड़िया का बाल बांका कर लेगा, कौन सी भेड़िया की पूंछ टेढ़ी कर लेगा। मैं इसे रोकने में तुम्हारी हेल्प करता हूं तिरंगा। तुम्हारी हेल्प करने से भेड़िया नहीं रुकने वाला। हाँ, अगर तुम एक काम करोगे तो भेड़िया रुक सकता है। कहो क्या करना है मुझे? तिरंगा तेजी से आर्यन को समझाता चला गया कि उसे क्या करना है। सब कुछ जानने के बाद अगर मैं यहाँ से चला गया तो तुम्हारा क्या होगा? मेरा जो होगा मैं उसे देख लूंगा। तुम जाओ यहाँ से। आर्यन भागा तो भेड़िया उसके पीछे लपका। कहाँ भागता है? रुक, मौत तेरे पीछे आ रही है। उफ, उसके पीछे कहाँ भाग रहे हो भेड़िया? मैं यहाँ हूं ना। भड़ाक, जल्दी ही रहेगा नहीं, मैं तुझे रहने नहीं दूंगा। जंगल में रहकर तेरा दिमाग भी जंगली हो गया है भेड़िया, इसलिए प्यार की भाषा तेरी समझ में नहीं आ रही। तुझे जंगली भाषा में ही समझाना होगा। जंगल की भाषा जंगल वाले ही अच्छे ढंग से बोल सकते हैं। चीखें निकलती अच्छी लगती है। उफ, भेड़िया का गुस्सा हर पल बढ़ता जा रहा है और यह गुस्से में जिस तरह पागलों की तरह मुझ पर वार कर रहा है, उससे मेरा बचना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन जब तक सच्चाई पूरी तरह से भेड़िया के सामने नहीं आ जाती, तब तक मुझे इससे बचते रहना है। और उसके लिए सबसे अच्छा यह है कि मैं अपनी फ्लेयर्स का इस्तेमाल करके इसकी आंखों को चौंधियाता हूँ। मेरे फ्लेयर्स काम कर रहे हैं। मुझे इन्हें लगातार फेंकते रहना है ताकि भेड़िया की आंखें ढंग से न देख पाए और वह मुझ पर वार ना कर पाए। उफ, आंखें बंद करके भी मुझे दुश्मन की स्थिति का आभास हो जाता है और मैं उसका काल बनकर उस तक पहुंच जाता हूं। उफ, अब तो इस मुसीबत से बचने का एक ही रास्ता है, यह कैप्सूल, जिसमें भरी नर्व गैस एक साथ कई हाथियों को बेहोश करने के लिए काफ़ी है। भेड़िया लड़खड़ा रहा है, यानी नर्व गैस ने उस पर असर दिखाना शुरू कर दिया। तिरंगा ने भेड़िया को लड़खड़ाते तो देखा था, लेकिन वह जंगली फल मुंह में रखते नहीं देखा था, जिसने भेड़िया की लड़खड़ाहट को तुरंत ही गायब कर दिया था। जो बूटी मैंने खाई है उसने तेरे बेहोश कर देने वाले धुएं से मुझे छुटकारा दिला दिया है। अब मैं तुझे तेरी जिंदगी से छुटकारा दिलाऊंगा, लेकिन
पहले तुझे हिलने डुलने से भी लाचार कर दूं। ओह, अब अब देखता हूं मौत कब तक तुझे अपने आगोश में नहीं लेती। उफ, भेड़िया ने मुझे पेड़ की ऐसी मजबूत जटाओं से बांध दिया है जिन्हें तोड़ना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर मुझे अपने आप को बचाना है तो अपने शरीर से लिपटी इन जटाओं को तोड़ना ही होगा, और उसके लिए पेड़ का यह नुकीला ठूंठ एकदम सही रहेगा। इसमें मैं इन जटाओं को फंसाकर इन्हें झटका देकर आराम से तोड़ सकता हूँ। वाह, तू तो लोमड़ी की तरह चालाक है, चीते की तरह फुर्तीला भी है और गैंडे की तरह वार करने वाला भी। मेरे में और भी कई विशेषताएं हैं जो धीरे धीरे तेरे सामने आती जाएंगी। ओह, ये क्या? ये तो दलदल है। हाँ, जब तूने अपने आप को गैंडा कहा तो मुझे पास ही मौजूद इस दलदल का याद आया। तभी मैं तुझे अपने पर वार करने का मौका देता हुआ इधर लाया, ताकि जैसे गैंडन को दलदल में फंसाकर मारा जाता है वैसे ही मैं तुझको मार सकूं। इस दलदल में फंसकर तू मेरी चाल में फंस गया तिरंगा। अब मैं तुझे मौत के जाल में फंसाता हूं, इस भारी चट्टान की बदौलत जो तेरे ऊपर गिरकर तुझे हमेशा के लिए इस दलदल में दफन कर देगी। निश्चय ही यह तिरंगा के जीवन का आखिरी क्षण था, क्योंकि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी ठीक उसी पल, ठहर जाओ भेड़िया। भेड़िया के हाथों को उस आवाज ने रोका था जो उस फूजो बाबा की आवाज थी, जिसके आदेश को जंगल की हवाएं भी मानती थी। अपने हाथ में थमी चट्टान को फेंक दो भेड़िया, क्योंकि अगर इस चट्टान ने तिरंगा को दलदल में दफन कर दिया तो उसके साथ साथ इस जंगल और इस देश को बचाने का रास्ता भी इसी दलदल में दफन हो जाएगा। आप मुझे मत रोकिए फूजो बाबा, क्योंकि इसने जैन को कष्ट पहुंचाकर जो अपराध किया है उसकी सजा एक ही है, मौत। अपराध तिरंगा ने नहीं, जैन ने किया है भेड़िया, और अपराध भी ऐसा जिसे देशद्रोह का नाम दिया जाता है। ये आप क्या कह रहे हैं फूजो बाबा? यह वही जो सच्चाई है, और यह है इसका सबूत। यह क्या है? मैं बताता हूँ। इसे डीएनए रिपोर्ट कहते हैं। इंसानी खून में मौजूद रक्त कणिकाओं की जांच। दुनिया में किसी एक इंसान का डीएनए किसी दूसरे इंसान से मिले, ऐसा असंभव है। हमने जैन के खून का नमूना लेकर उसमें मौजूद डीएनए को लैब में पाए गए उस इंसान के खून में पाए गए डीएनए से मिलाया। दोनों के डीएनए एक जैसे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जैन ने ही जंगल में मौजूद गुप्त लैब को तहस नहस किया है, परमाणु मिसाइलों के प्रोग्राम को चुराकर उसे नष्ट किया, और मिसाइलों को छूटने के लिए तैयार करके उसका इंतजाम किया है कि हमारा देश हो जाए तबाह। नहीं, ये नहीं हो सकता। जैन ऐसा नहीं कर सकती। जैन ने ऐसा ही किया है। हर सबूत चीख चीख कर कह रहा है कि अपने देश प्रेम ने जैन को भारतवर्ष का देशद्रोही बना दिया है। मैं नहीं मानता। मत मानो, लेकिन जानते हो तुम्हारे ना मानने से क्या होगा? इस जंगल के लाखों जानवर, इस देश के करोड़ों इंसान तिल तिल कर मरेंगे, सब तड़प तड़प कर अपनी जान देंगे। नहीं, नहीं। ओह, भेड़िया तो भागा जा रहा है, यानी उसने हर सबूत को नकार दिया। उफ, अब क्या होगा? अब क्या होगा? ओह, भेड़िया, भेड़िया तुम कुछ मत कहो तिरंगा, सिर्फ इतना बताओ कि इस जंगल और देश को बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा। जवाब देने की जगह तिरंगा आर्यन मोहन की तरफ पलटा। आर्यन, तुम्हें तुरंत ही अपना काम करने के लिए वापस लौटना होगा। हो सकता है हमसे पहले तुम सफल हो जाओ। ओके, जल्दी ही। फ्लोपी कहाँ है? ये तुम किस फ्लोपी की बात कर रहे हो भेड़िया? उस फ्लोपी की जिसे तुम गुप्त लैब से चुरा कर लाई हो। मैं किसी लैब और फ्लोपी के बारे में नहीं जानती। देखो जैन, अपनी जन्मभूमि फ्रांस की सेवा करने के लालच में तुमने जो अपराध किया, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि उसके लिए तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम बस वह फ्लोपी इन्हें सौंप दो। यह झूठ है, यह सच है, और इस सच का हर प्रमाण पाकर ही मैं तुमसे यह प्रश्न कर रहा हूं। ओह, इसका मतलब तिरंगा तुम्हें बरगलाने में सफल हो गया। यह तुम्हारे सामने ऐसी उल्टी सीधी दलीलें रख चुका है जिसकी वजह से तुम मुझ पर अपनी जैन पर शक कर रहे हो। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जाने दो मुझे। जैन, यह जिद छोड़ दो। फ्लॉपी दे दो। मेरे पास कोई फ्लॉपी नहीं है। छोड़ो, जाने दो मुझे।
जाने दो मुझे। जब तक तुम हमें वह फ्लॉपी नहीं दे दोगी कहीं नहीं जा पाओगी। उफ, ओहो, तुम्हारे बाप का राज है क्या जो तुम जेन को रोक रहे हो? कोबी तुम? अच्छा हुआ तुम यहीं हो। तुम भी समझाओ जेन को। समझाऊंगा। पहले तुम दोनों को तो समझा दूं कि अगर मेरी जेन को तंग किया तो ना मुंह में दांत रहेंगे धाड़ और ना पेट में आंत। उफ, कोबी रुको। तुम्हें पता नहीं जेन के पास ऐसी एक चीज है जो अगर हमें ना मिली तो ये सारा जंगल, सारा देश तबाह हो जाएगा। भाड़ में गया जंगल और मिट्टी में गया देश। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि अगर तुम दोनों ने तुरंत ही मेरी जेन का पीछा नहीं छोड़ा तो तुम दोनों मेरे हाथों से तबाह हो जाओगे। ओहो, मूड बुद्धि को भी हमारी बात नहीं सुनेगा। सुनानी तो होगी, वरना जेन उस फ्लोपी को लेकर यहाँ से निकल जाएगी। वो देखो, वो यहाँ से भागने की फिराक में है। वह यहाँ से नहीं भाग पाएगी। मैं उसे रोकने का इंतजाम करता हूँ। पया फूजो के कंठ से चिंगार सी निकली। अगले ही पल। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।